यमुना की लहरें उस दिन असामान्य रूप से भारी थी, मानो अपने भीतर कोई गहरा क्रोध, कोई पुराना दोष छिपा बैठी हो। वृंदावन की हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी। गायें बेचैन थी, ग्वाल बालों के चेहरे पर डर की झलक थी और यमुना के तट के पास खड़े पेड़ मानो झुक झुक कर किसी अनिष्ट की चेतावनी दे रहे थे। वह वही समय था जब कालिया दह में यमुना का वह भाग जहां कोई जीवित प्राणी जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उस जल में निवास करता था एक भयंकर विषैला और क्रोधाग्नि से भरा नाग, कालिया। कहते हैं कालिया अपने फनों से इतनी तीव्र विषाग्नि निकालता था कि यमुना का जल उबलने लगता था। पेड़ पौधे काले पड़ जाते और जो भी किंचित समीप आता वह जलकर भस्म हो जाता। गोकुलवासियों की चिंता बढ़ चुकी थी। बछड़ों की मृत्यु, पंछियों का गिर पड़ना और झील से उठती दहकती गैसें सब किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। लेकिन इस भय के बीच भी एक बालक, एक गोपाल सबसे अलग था। उसके चरणों में भला मृत्यु क्या कर सकती थी। नंद बाबा के नंदलाल, यशोदा मैया के लाडले और समस्त वृंदावन के प्राण श्री कृष्ण। चंचल नयन मुरलीधारी गोपियों के हृदय में स्थान रखने वाले श्री कृष्ण उस दिन अपने सखाओं के साथ गेंद का खेल खेल रहे थे। हंसी की खिलखिलाहट की गूंज रही थी। गायें दूर निहार रही थी। वृंदावन की धरती कृष्ण के नूपुरों की ध्वनि से मानो पावन हो रही थी। किंतु अचानक गेंद उछलकर उसी कालिया दह में जा गिरी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सखाओं के चेहरे से रंग उतर गए। कान्हा मत जाना, वे विनती करने लगे, लेकिन कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस जल पर मेरा होना ही वर्जित माना जाए उसका भय मैं कैसे मानूं। और बिना क्षण भरे सोचे वे यमुना के विषैले जल में कूद पड़े। कालिया ने जल को चीरते हुए तेज गति से कृष्ण को पकड़ लिया। उसकी लाल लाल आंखों में विष का ताप था, फनों में उन्माद भरा हुआ था। उसने कृष्ण को अपने कुंडली में जकड़ लिया, जैसे कोई असीम क्रोध से फटने को तैयार हो। लेकिन कृष्ण वह तो ब्रज का बालक भले हो, परंतु असल में वही त्रिभुवन का नाथ, वही जग के आधार। वे शांत थे, उनके अधरों पर मुस्कान थी और उन्हीं क्षणों में सारा ब्रज वृंदावन भय से चित्कार कर उठा। माताएं रोने लगी, सखाएं भागी चली आई। नंद बाबा के कदम कांप रहे थे और सब चिल्ला उठे, कान्हा कान्हा कान्हा। उधर कालिया दह के भीतर दृश्य बिल्कुल अलग था। जल की गहराई में अचानक एक प्रकाश फैलने लगा। यमुना की काली लहरें शांत होने लगी। कृष्ण ने अपनी कुंडली में फंसे कालिया को धीरे से झटक दिया और देखते ही देखते वे नाग के फनों पर चढ़ गए। तभी यमुना का जल नीचे चमकते प्रकाश से दमक उठा, मानो स्वयं दिव्यता जल पर उतर आई हो। कालिया ने अपने 100 फन उठाए
विष की अग्नि निकाली, जल में हलचल मच गई, लेकिन कृष्ण हर फन पर तेजी से उछलते कूदते रहे, मानो आकाश में नृत्य कर रहे हों। उनकी कीड़ा देख कालिया की शक्ति छीन पड़ने लगी और तभी आकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी, गरुड़ की। गरुड़ जो भगवान श्री कृष्ण का वाहन है, अर्थात गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है। तेज गति से आने वाले सर्वनाशक समस्त नागों के स्वामी गरुड़ यमुना के ऊपर मंडराते हुए गरुड़ के पंखों की गर्जना ने कालिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। वही एकमात्र शक्ति थी जिससे कालिया जीवन भर भागता रहा, क्योंकि गरुड़ उसे मारना चाहता था। कालिया पहले समुद्र के निकट कलिंग प्रदेश में रहता था, वहां गरुड़ का निवास था। एक बार कालिया ने गरुड़ को चुनौती दे दी और तभी से गरुड़ उसे अपने दृष्टि में शत्रु मानकर मारने की प्रतीक्षा करने लगा। डर कर कालिया यमुना के उस भाग में आ गया जहां ऋषि सुभरी के श्राप के कारण गरुड़ आ नहीं सकते थे। इसलिए कालिया को विश्वास था वहां वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन वह भूल गया था जहां कृष्ण हो वहां किसी के लिए भागना संभव नहीं। जब कालिया पर कृष्ण का वर्चस्व बढ़ने लगा तो कालिया की पत्नियां नागिनियां जल से बाहर आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे नाथ, हमारा स्वामी पापी है, अहंकारी है, परंतु आप तो दयालु हैं, इसे मारिए मत, हमें शरण दीजिए। कृष्ण ने उन्हें देखा। उनकी विनम्रता, उनकी करुणा, उनका समर्पण सब कुछ श्री कृष्ण के कोमल हृदय को स्पर्श कर गया और उस क्षण वह हुआ जो ब्रह्मांड में अद्वितीय है, जो केवल कृष्ण कर सकते थे। कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करने लगे। उनके चरण कमल के समान कोमल थे, परंतु स्पर्श इतना दिव्य कि कालिया की सारी शक्ति क्षण भर में नष्ट होने लगी। कभी वे बाएं फन पर कूदते तो कभी दाएं फन पर, कभी ऊंचे फन पर तो कभी नीचे फन पर। प्रत्येक चरण ध्वनि मानो ब्रह्मांड की नाद की अनुभूति करा रही थी। यमुना की लहरें कृष्ण के नर्तन के ताल पर थिरकने लगी। वृंदावन में खड़े लोग विस्मय में डूब गए। यह केवल युद्ध नहीं था, यह केवल दंड नहीं था, यह दिव्यता का उत्सव था। एक ऐसा नृत्य जहां कालिया का अहंकार टूट रहा था और कृष्ण की करुणा प्रकट हो रही थी। जब कालिया पूर्णतः थक गया और अपना अहम त्याग चुका, कृष्ण ने उसे दंड से मुक्त किया। उन्होंने कहा, कालिया, अब तू इस यमुना को छोड़कर अपने समुद्र लोक लौट जा। जब गरुड़ भी तुझे नहीं मारेगा, क्योंकि तेरे फनों पर मेरे चरणों का चिन्ह रहेगा। यह कहकर कृष्ण ने कालिया के फनों को स्पर्श किया और वह स्पर्श, वह वरदान कालिया के लिए नया जीवन बन गया। गरुड़ जो आकाश से यह दृश्य देख रहे थे, कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, जिसे आप संरक्षण दे उसे मारने का अधिकार मुझे भी नहीं। कालिया अपनी पत्नियों और संतानों सहित यमुना से बाहर निकल गया। जल फिर
शांत हो गया। वृंदावन की हवाओं में फिर से जीवन का स्पर्श लौट आया। ब्रजवासियों ने खुशी से कृष्ण को बाहों में उठा लिया। यशोदा मैया ने उन्हें सीने से लिपटा लिया, क्योंकि आज फिर कृष्ण ने वृंदावन की रक्षा की थी। आज फिर उन्होंने सिखाया था, अहंकार कितना भी बड़ा हो, दिव्य प्रेम के सामने टूट ही जाता है। कालिया केवल एक नाग नहीं था, वह अहंकार, क्रोध और अज्ञान का प्रतीक था। और कृष्ण का नर्तन भक्ति, करुणा और प्रकाश का कभी कभी भगवान हमारे भीतर बसे कालिया पर भी नृत्य करते हैं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए और विष नष्ट हो जाए, हमारा क्रोध शांत हो जाए और हृदय में भक्ति का प्रकाश स्थापित हो जाए। क्योंकि जहां कृष्ण का वर्णन है, जहां कृष्ण का नर्तन है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।